कौन हो भाई? पहचान नहीं रहे? क्या मतलब? यही क्लास लेते थे क्या जेंगो की आप? हाँ सर। तब भूल ही गए भैया, कब कब ज्वाइन किए थे? आप भूल गए? बैठ जाइए। बताओ, इतने सालों बाद आओगे तो कैसे बात हो जाएगी? अरे चल जा भैया, क्यों नहीं चल रहा है? नो सिग्नल। कमेंट तो पूरा देना क्योंकि आ गया। देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैं उसी के अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है? बार बार नहीं बनाऊंगा। देखो, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है डी नाम के अंदर, फाइल के अंदर, P1 के अंदर। दिखाई दे रही है स्क्रीन अब? cmd एंटर, cod कोड डॉट और एंटर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसे रन करना है और इसे हटाना है और यहाँ लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, रन कर देना है चुपचाप, ये रन हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म वगैरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ बना नहीं रखा है तो मैं क्या करूँगा, एडमिन 1 2 3। ठीक है, ये मैं अपना एडमिन खोल लूँगा। ठीक है, यूज़र पे क्लिक करूँगा, यूज़र मेरा ओपन हो जाएगा। सूरज का पासवर्ड तो याद होगा, सूरज हेलो करके कुछ था। ठीक है, एक बार हम डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे बंदा लॉगिन करे, क्या करे? देखो, तुम कह रहे थे ना उस दिन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सूरज HELLO@123 पासवर्ड भूल गया, फॉरवर्ड पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पासवर्ड में मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, न्यू पासवर्ड डायरेक्ट ही बनाओ, ओल्ड पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं इसमें मैं लिख देता HELLO@123 और HELLO@123। ठीक है, चेंज पासवर्ड, चेंज हो गया है। HELLO@123। ठीक है, सबमिट। HELLO@123 हुआ नहीं है क्या पासवर्ड चेंज? HELLO@12345 HELLO@12345। देखो, तुम्हारा वाला एरर आ रहा है, दिखाई दे रहा है? हम्म, उसके कारण नहीं आ रहा था, पता है किसके कारण आ रहा था ये? याद करो। प्रोफाइल HELLO@12345 HELLO@12345। ठीक है, चेंज पासवर्ड, यहाँ से आ रहा है ये एरर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 2 3 इसे करेंगे एंटर और यहाँ लिखेंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन कर ही लेते हैं पहले, या तो हम दूसरा बना देंगे, सूरज HELLO@12345
लॉगिन नहीं हो रहा, दूसरा बना लेते एक बार। इसे जाएंगे यहाँ पे आके डिलीट कर देते हैं इसे, ठीक है। एडमिन टैब 1 2 3, पासवर्ड भी गलत हो गया। एडमिन के नाम से बनाया था मैंने, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन मैंने डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, ठीक है। एडमिन ऑलरेडी हैव बीन एग्जिट, तो यहाँ लिख देते हैं SURAJ सूरज। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस। सूरज में कितने यूथ है, ठीक है। उसके बाद में एडमिन, ठीक है। तो सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। इन्हें को डिलीट कर देता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बना देते दोबारा से इट सुपर यूज़र एडमिन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस, ठीक है। और इसमें जाएंगे एडमिन 1 2 3 4, ये बन गया हमारा। अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और एडमिन, नाम सूरज, ठीक है। और GOLA, ठीक है, KUMAR, और पासवर्ड HELLO@1 2 3 4 5, ठीक है। HELLO@1 2 3 4 5, ठीक है। इनेबल और सबमिट, ठीक है। उसके बाद सूरज HELLO@1 2 3 4 5, ठीक है। और सबमिट, सबमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है दिस इज माय प्रोफाइल फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूरा चाहिए, डेटा चाहिए, क्या चाहिए, डेटा पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। और एडिट फॉर्म पे अब हम क्लिक कर रहे हैं तब उसका डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से कट कर देनी है। तो यही वाली चीज़ मुझे रखनी है, जो प्रो है ना, प्रो नाम का फंक्शन है, प्रो नाम का URL है। प्रो नाम का URL कौन सा है, ये रहा। ऊपर जाओगे प्रो नाम का URL ये रहा, प्रोफाइल नाम से इसका फंक्शन होगा व्यूज़ में जाके। तो यहाँ जाओगे व्यूज़ में जाके प्रोफाइल नाम से फंक्शन है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है ना, हमें ये सारा की सारा हमें कहाँ कर देना है, यहाँ कर देना है, इसमें चिपका देना है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा था, एडिट फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, चेंज यूज़र प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ रहने दो, बस हमें क्या करना है, फॉर्म्स पे जाना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्म्स। अब फॉर्म पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे कौन सा है, एक तो यूज़र क्रिएशन फॉर्म है और यूज़र चेंज फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ये वाला कि यूज़र चेंज फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है एडिट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। एडिट यूज़र प्रोफाइल, और मैंने भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिख देते हैं एडिट यूज़र फॉर्म, ठीक है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में व्यूज़ में जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं और यहाँ पेस्ट मारते हैं और यहाँ पेस्ट मारते हैं, दोनों पेस्ट हो गए। बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो ये वाला फंक्शन हमें ना तो बनाना है, ये वाला इसे हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं। इसके अंदर का कोड यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। बस ये कोड यहाँ से कट कर देना है और ये कर देना है यहाँ पेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखते रहना आप। प्रोफाइल का नाम प्रो है और ये सारी चीज़ें यहाँ से कट करनी है और ये कर देनी है यहाँ पे कोमा लगा के पेस्ट।
ठीक है। उसके बाद इसका नामो निशान मिटा देना है, एडिट यूजर डेटा का नाम, ठीक है, इसे हटा देना है यहाँ से, एडिट यूजर डेटा। अब प्रोफाइल में ही हमने बना रखा है एडिट यूजर फॉर्म्स के नाम से, ठीक है। तो प्रोफाइल पे और एडिट यूजर डेटा का जो यूआरएल है, एडिट यूजर डेटा, ठीक है, ये हटा देना है यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर एक नाम था प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल के अंदर क्या था, प्रो डॉट एच टी एम एल के अंदर यहाँ था हमारा ये वाला, ये भी हटा देना है, ठीक है, बस, ठीक है जी, इतना हो गया हमारा, बस। अब हमारा जो भी है ना वो फॉर्म यहाँ पे ही दिखना चाहिए, ठीक है। समझ आया क्या कह रहा हूँ मैं? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले व्यूज पे है, जो भी बंदा लॉगिन करेगा, ठीक है, तो लॉगिन करने में उसे क्या दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, और सेव करने के बाद में वो कहाँ चला जाएगा, दोबारा अपना दोबारा लॉगिन पे ही पहुँच जाएगा, वो लॉगिन पे ही पहुँचा दो, लॉगिन का यूआरएल दे दो, लॉगिन पे ही पहुँचा दो उसे, ठीक है। और प्रो डॉट एच टी एम एल हमने लिख दिया। अब जो हमने ये फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म को दिखाना भी तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो प्रोफाइल वाले पेज पे दिखा दो, प्रोफाइल वाला पेज खोलो यहाँ से हमारा, ये हमारा प्रोफाइल वाला पेज, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो प्रोफाइल वाले पेज पे क्या करना है, प्रो पे जाना है, एक फॉर्म लेना है, ठीक है, और यहाँ लिखना है फॉर्म टू मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, POST पोस्ट, ठीक है। और तुम्हें सारी फील्ड दिखानी है तो फील्ड दिखा सकते हो आप यहाँ पे सारी की सारी। तो यहाँ पे आपको लिखना है RF_टोकन, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है, एक लूप लगाना है, फोर आई इन, और क्या पास करा था मैंने, FM, तो FM लिखना है, मैं आपको एंड फोर लूप, ठीक है। देन उसके बाद में आपको लिखना है आई डॉट लेबल टैग, लेबल अंडरस्कोर टैग, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ लिखना है आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है आई डॉट ERRORS, ठीक है। और यहाँ लिखना है स्ट्रिप टैग्स, ठीक है, स्ट्रिप टैग्स। और यहाँ पे आपको लिखना है स्पेस BR टैग और BR टैग, ठीक है जी, ये दोनों चीज़ लिखनी है। और साथ के साथ में आपको एक यहाँ पे इनपुट भी चिपका देना है, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू लिख देना है, ठीक है, वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे से, बस। अब देख लेते हैं एक बार चला के इसे, ठीक है, इसे रिफ्रेश करना है, ये देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पे ये यूज़र की डिटेल आई है, किसकी डिटेल आई है, यूज़र की। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखना है BR टैग, ताकि वो थोड़ा सा और दूर हो जाए, ठीक है। तो देखो अभी आप यहाँ जाओगे तो इसे रिफ्रेश करोगे हल्का सा, ये देखो सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफाइल की जगह दिस इज माई प्रोफाइल आ रही है, तो सूरज एंटर हुआ तो यहाँ पे आना चाहिए सूरज, ठीक है। तो उसके लिए एक यहाँ पे हमारे पास में कोड है, वो क्या कोड है आपको दिखा देता हूँ मैं। हमने लिखे ही रखा है पहले से, व्यूज में लिखा हुआ है, नेम इज इक्वल नेम डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम, यूजर से मुझे क्या चाहिए, यूजर नेम, और किस में आएगा वो, नेम के अंदर। और नेम को कहाँ ले जाऊंगा मैं, प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, नेम, कि जो भी एंटर हो उसका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाए, ठीक है। यहाँ जाओगे रिफ्रेश करोगे तो आपको दिखाई देगी, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें झंझट ये है कि जब सूरज एंटर करे तो सूरज की प्रोफाइल दिखाई दे, राजू एंटर करे तो राजू की दिखाई दे, वो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब एडमिन एंटर करे तो एडमिन को बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे, ठीक है, और साथ के साथ सारे यूजर भी दिखाई दे, क्योंकि एडमिन को तो सब दिखाई देता है। लेकिन जब सूरज करे तो सूरज को खाली सूरज का ही डेटा दिखाई दे, तो यूजर का डेटा दिखाई ना दे, खाली अपना ही दे। मतलब नॉर्मल यूजर और एडमिन सुपर यूजर के बीच में हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखो यूजर के लिए तो बना दिए, एक फॉर्म और बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और वो देना पड़ेगा ये वाला है। जैसे हमने ये वाला बना रखा है ना इस फॉर्म्स, तो आप इसे कॉपी करो, दबा के कॉपी, और यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, ठीक है।
अब जैसे एडिट यूजर फॉर्म है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एडिट एडमिन फॉर्म, क्या लिख देंगे, एडिट एडमिन फॉर्म, पासवर्ड नन यूजर, और इसे हम क्या दिखाएंगे, सारी की सारी फील्ड दिखाएंगे, ठीक है भाई, ALL ऑल और ALL, ठीक है। व्यूज में जाएंगे, व्यूज में अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले हम गेट का कोड देखेंगे, तो एल्स में आ जाओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एडिट यूजर प्रोफाइल, तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इंस्टेंट रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो कि हमने लिखी हुई है पहले से, ठीक है, ये एल्स की दिखा रहा हूँ मैं, ये दिखाई दे रहा है। एक कोड लिखना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज सुपर यूजर इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब अगर कोई लॉग इन कर रहा है सुपर यूजर और वो किसके बराबर है, ट्रू के बराबर है, तो कौन सा फॉर्म दिखाई देना चाहिए उसे, एडमिन वाला, कौन सा दिखाई देना चाहिए, एडमिन वाला। तो यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे पहले इसके अंदर आ जाओ और यहाँ लिखना है, पहले तो वो जो फॉर्म मैंने निकाला था ना, ये वाला फॉर्म, इसे कॉपी करो, एडमिन वाले फॉर्म को कॉपी करो, व्यूज में आ जाओ और ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इस वाले में पेस्ट कर लो, ठीक है भाई। अब नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिखो एंटर मार के, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट क्या है हमारा यूजर, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट क्या है हमारा, इज सुपर यूजर है, क्या है, इज सुपर यूजर है, इजिकल टू किसके बराबर है, ट्रू के बराबर है, तो कौन सा फॉर्म दिखाई देना चाहिए उसे, FM इजिकल टू एडिट एडमिन फॉर्म, कौन सा दिखाने देना चाहिए, एडमिन फॉर्म, और उसमें ये वाला कॉपी करो और ये यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और अगर वो सुपर यूजर नहीं है, अभी मैं गेट रिक्वेस्ट के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट के लिए, ना कि पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, तो एल्स में आ जाए और एल्स में आके उसे कौन सा फॉर्म दिखाई दे, अगर वो सुपर यूजर नहीं है तो कौन सा फॉर्म दिखाई दे उसे, एक एडमिन वाला, अगर वो सुपर यूजर नहीं है तो उसे कौन सा दिखाई दे, यूजर वाला, समझ आ गया, आया समझ में, ठीक है। तो चलो एक बार हम यहाँ पे लॉग इन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, ये सही चल रहा है, अब यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सूरज डाल रहा हूँ, सूरज, पासवर्ड क्या था, HELLO@1234 ठीक है, सबमिट कर रहा हूँ, तो क्या दिखाई दे रहा है, सूरज वाला, लॉग आउट कर दिया, एडमिन, ठीक है, एडमिन, तो और एडमिन का पासवर्ड क्या डाला था, 1 2 3 और 4, सबमिट, तो एडमिन को क्या दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज क्या यूजर को दिखाई दे रही थी, नहीं दिखाई दे रही थी, एडमिन वाले में ये चीज दिखाई देगी, समझ आ गया। तो इतना तो हमने बना लिया है, ठीक है भाई। अब ये हमने बनाया है कि जब खाली गेट रिक्वेस्ट पड़े, जब डेटा फॉर्म फिल हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, वो क्या कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट मेथड है, वहीं पे आपको लिखना पड़ेगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैटर इज यूजर इज इक्वल टू ट्रू, और ये सब लिखना पड़ेगा आपको पोस्ट की जगह, पोस्ट में यहाँ पे, ठीक है, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज सुपर यूजर, इज अंडरस्कोर सुपर यूजर, इज अंडरस्कोर सुपर, सबसे बोले चेक करेगा, अगर पोस्ट डेटा आता है, भर के डेटा आता है तो चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है, यूजर, ठीक है, इजिकल टू ट्रू, इजिकल टू ट्रू है, तो कौन सा फॉर्म दिखाई देना चाहिए, ये वाला फॉर्म दिखाई देना चाहिए, कौन सा दिखाई देना चाहिए, ये वाला फॉर्म दिखाई देना चाहिए, और साथ में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और इसे डेटा यहाँ पे, ठीक है भाई। और एल्स इसमें तो हमारा पास में ये वाला फॉर्म है ही हमारा, ठीक है, ठीक है, बस अब आप डेटा सबमिट भी कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, वो चेक करेगा कि रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट है, प्रोफाइल पे जो आई हुई रिक्वेस्ट है वो गेट है या पोस्ट है, ठीक है, अगर गेट होगी तो वो नीचे वाले में जाएगा और नीचे वाले में भी चेक करेगा सबसे पहले कि रिक्वेस्ट जो है वो एडमिन ने की है या फिर नॉर्मल यूजर ने की है, तो अगर नॉर्मल यूजर ने की होगी तो नॉर्मल वाला फॉर्म दिखा देगा, और सुपर यूजर ने की होगी तो सुपर यूजर वाला फॉर्म दिखा देगा, ठीक है। और डेटा अगर भर के आ रहा है तो वो चेक करेगा रिक्वेस्ट पोस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट है, तो फिर वो इसमें जाएगा और वो चेक करेगा कि सुपर यूजर ने किया किसने की है, ठीक है, वो दिखा देगा। अब आइए कि सारे यूजर तुम कैसे देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी ऊपर, यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट
ऑल, इससे आप सारे यूज़र देख पाओगे, ठीक है। और ये यूज़र किसको ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ये खाली किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सुपर यूज़र को प्रोवाइड किए जाएंगे। किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, सुपर यूज़र को, ठीक है। तो सुपर यूज़र को ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि यूज़र्स इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा एक बार। अब हम किस मॉडल से ले रहे हैं, मॉडल तो है ही नहीं हमारे पास में, तो फॉर्म्स के पास जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ये मॉडल कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में व्यूज़ में आएंगे और यहाँ पे एंटर मार के पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यूज़र्स हमारे पास में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसमें सारे यूज़र आ गए हमारे पास में, ठीक है। तो यूज़र किसको दिखाएंगे, खाली सुपर यूज़र को। किसको दिखेंगे, सुपर यूज़र को। और बाकी जो यहाँ पे यूज़र्स हैं इजिकल टू उसके लिए क्या हो जाएंगे, नन, क्योंकि नॉर्मल को नॉर्मल दिखाई देगा ना, बस अपना ही दिखाई देगा, दूसरे का दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो इस यूज़र्स को भी हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ये वाली लाइन हम कॉपी करेंगे यहाँ पे भी, और इसे कर देंगे हम यहाँ पे भी पेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखना, एल्स में जब जाओगे ना नीचे की तरफ, तो एल्स में आपको यहाँ भी देनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ भी आप दे सकते हो पेस्ट, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको यूज़र्स इज इक्वल टू नन, ठीक है। और यहाँ पे एक डिक्शनरी और बना लो कॉपी, और यहाँ लिखो यूज़र्स कॉलम यूज़र्स, ठीक है भाई, यूज़र्स कॉलम यूज़र्स, ठीक है। अब लेकिन ये यूज़र दिखाएंगे कहाँ हम, ये यूज़र कहाँ दिखाएंगे, अब देखो यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे हम एक और कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक और कोड लिखेंगे, जैसे हमने लिख रखा था ना पहले। तो एक और कोड लिखेंगे कि यहाँ पे प्रोफाइल होगा और लिखेंगे इफ यूजर नॉट नन। इसका मतलब क्या है, नॉट इज इक्वल टू नन, कि अगर यूजर एम्प्टी नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो आ रहा है। और आएगा कब, जब सुपर यूजर क्या करेगा, एडमिन करेगा, तभी तो परमिशन दे रखी है ना हमने उसे। भाई यहाँ देखो, हमने किसी नॉर्मल यूजर को बोला है कि यूजर दिखाओ, नहीं बोला ना, खाली किसको बोला है, सुपर यूजर को। तो सुपर यूजर जब भी क्या करेगा, लॉगिन करेगा, तो यूजर्स में क्या आ जाएंगे, सारे यूजर आ जाएंगे, ठीक है। और कंडीशन हमने डाल रखी है कि यूजर्स नॉट नन, नॉट इज इक्वल टू नन, की अगर यूजर खाली नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, कि यूजर्स नॉट एम्प्टी। तो जितने भी उसमें से यूजर आ रहे हैं वो सारे यूजर दिखाए जाए, ठीक है। क्या दिखाए जाए, सारे यूजर दिखाए जाए। फॉर लूप लगा रखा है, एंकर टैग और यूआरएल, और उस यूजर से हम आईडी लेंगे, क्या लेंगे, आईडी। और यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट यूजर नेम। तो देखो ये कैसे करेंगे हम, प्रोफाइल में जाएंगे, और प्रोफाइल में जाने के बाद में हमें यूजर कहाँ दिखने चाहिए, सारे के सारे। अभी हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ये हमारा फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो फॉर्म से पहले हमें सारे यूजर दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक कंडीशन लगाओ सबसे पहले तो, इफ इफ यूजर्स नॉट इज इक्वल टू नन, अगर यूजर, और साथ के साथ भाई बंद भी करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है एंड इफ साथ के साथ बंद करना है, नहीं तो उसी का एरर दे देगा। अब लूप लगाना है कि फॉर यूजर इन, किस में से, यूजर्स में से। अगर यूजर्स में तो है यूजर, तो यहाँ पे एन डी ई एन डी फोर, एंड फोर, तो सारे के सारे यूजर्स हमें दिखाए जाएं। कैसे, एंकर टैग अंडरस्कोर मॉडुलस मॉडुलस यूआरएल, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, और यूएस से डॉट आईडी निकाली जाए उनकी, ठीक है। और देखना कौन कोड, बहुत ही प्यारा कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लिखा जाएगा यूएस डॉट यूजर नेम। यहाँ पे यहाँ पे यूजर डिटेल कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया भाई, बस, ठीक है। इसको कॉपी करो, और इसे कॉपी करके कहाँ डालोगे, क्योंकि क्लिक करोगे तो इसके लिए कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, यू डेफ यूजर डिटेल के नाम से,
इसके अंदर कोई एक आईडी आएगी। जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको यूजर दिखाई देने लग जाएंगे, सारे यूजर दिखाई दिए। देखो मैं दिखा देता हूँ पहले तुम्हें यूजर। us.username, ठीक है। देखो अभी जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो कह रहा है कि नॉट नन, ये दे दिया ना। दिखाई दे रहे, दो यूजर है हमारे पास में, एक एडमिन और एक सूरज के नाम से। दिखाई दे रहे एडमिन और कौन कौन से हैं, सूरज के नाम से। यहाँ पे अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ देखो, एडमिन और सूरज के नाम से। लेकिन ये यूजर तुम्हें जब भी दिखाई दे रहे हैं जब आपने किससे लॉगिन कर रखा है, एडमिन से। किससे लॉगिन कर रखा है, एडमिन से। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट हो जाऊं और यहाँ पे अगर मैं सूरज के नाम से लॉगिन करूं तो कोई यूजर आपको दिखने वाला नहीं है। HELLO@12345 सबमिट करूंगा, सबमिट हो जाएगा, कोई यूजर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। खाली उसकी अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। आगे समझ में भाई, ठीक है। तो फिर दोबारा लॉग आउट होता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर मैं बना रहा हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एडमिन के नाम से, एडमिन, और यहाँ लिखा है 12345 एंटर, कि एडमिन पे जैसे मैं क्लिक करूँ ना तो एडमिन की प्रोफाइल खुल जाए, सूरज पे क्लिक करूँ तो सूरज की प्रोफाइल खुल जाए, ठीक है। तो ध्यान से एक बात सुनना, क्लिक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एंकर टैग। क्या लगाते हैं भाई, यही तो लगाएंगे, एंकर टैग लगाएंगे। और एंकर टैग में क्या लिखेंगे हम, जो लिखते आए हैं URL, और URL में हम क्या लिखेंगे, ये। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, एक एक करके यूजर आ रहा है, उस यूजर से हम उसकी क्या ले लेंगे, आईडी। क्या ले लेंगे, आईडी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसे क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, जैसे अभी लिखा था us.username, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक नाम लिखेंगे यूजर डिटेल के नाम से, ठीक है, यूजर डिटेल के नाम से। अब हम जाएंगे व्यूज में, और व्यूज में बनाएंगे एक फंक्शन। तो यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना देते हैं, यहाँ लिखेंगे डेफ और यूजर, ठीक है, यूजर डेप्थ के नाम से बना देते हैं, ठीक है, यूजर डेप्थ डिटेल, यूजर डेप्थ डिटेल। और यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट, और वहाँ से हमारे पास में URL में से क्या आएगी, एक आईडी आएगी। क्या आएगी, आईडी। तो देखो ये कैसे कैसे बनेगा, आईडी आएगी, और उसमें ऑब्जेक्ट डॉट यूजर डॉट गेट में आपको क्या लिखना है, एक ना तुम्हें ये और लगाना पड़ेगा, वैसे लगाने की जरूरत तो नहीं थी, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी लगाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ही अपना काम हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये कोड समझो, पहले एक आईडी आई, उस आईडी ने से उसने चेक किया कि वो आईडी वही है, डेटाबेस में से चेक करेगा, और वो जो रिकॉर्ड अगर मैच हो जाएगा तो इसे निकाल के दे देगा। इंस्टेंस में से क्या करेगा कि एडमिन प्रोफाइल में जाएगा, और उस प्रोफाइल में से वो आईडी मैच करेगा, उस प्रोफाइल का यूजर निकाल के इस प्रोफाइल में दिखा देगा। समझ आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करेगा, देखो दोबारा देख लो एक और बार, यूजर, यहाँ पे मैंने लिखा यूजर, और कौन से यूजर में से निकाल रहा है, जो हमारी टेबल है यूजर नाम की, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल में से सारे यूजर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकालूंगा, TK इजिकल टू ID से मैच करके, ठीक है, जो उस ID होगी। और ऑल की जगह यहाँ क्या आएगा, गेट आएगा। क्या आएगा, गेट। क्यों आएगा गेट, पता है ना, क्योंकि एक ID मैच कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ से वो हमें क्या दिखाई देगा, अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म दिखाई देना है, एडमिन वाला फॉर्म दिखाई देखना है या यूजर वाला फॉर्म देखना है। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है एडिट एडमिन प्रोफाइल फॉर्म, क्योंकि जो निकल के आएगा वो कौन सा होगा हमारा फॉर्म, फॉर्म कौन सा दिखाएगा उसकी सारी डिटेल दिखानी है ना। तो सारी डिटेल कहाँ मिलेगी हमें, एडिट एडमिन फॉर्म में। किसमें मिलेगी, एडिट एडमिन फॉर्म। भाई बहुत ही प्यारा ये चीज़ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लेना इसे बहुत, तुम्हें सही समझ आएगा। यूज़र यहाँ लिख देना, ठीक है, रिटर्न रेंडर। अब इसकी एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट
कोमा और यहाँ पे लिख दो यूजर्स डिटेल यूजर डी के नाम से बना लो, यूजर डी डेट डॉट एच टी एम एल, डिटेल डॉट एच टी एम एल, कोमा और यहाँ पे आपको लिखना है एफ एम कॉलन एफ एम, ठीक है बस। ठीक है भाई। सर ये जो अब आपने ये फाइल आपको बनानी है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है यूजर डेट डॉट एच टी एम एल, एंटर, ठीक है यहाँ जाना है, एंटर। अब आपको यहाँ दिखाना क्या है, वो फॉर्म दिखाना है, खाली क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, फॉर्म दिखाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो लिखो H1 और यहाँ पे लिखो ऑल यूजर्स प्रोफाइल। तो यहाँ पे फॉर्म बनाना चाहते तो वो फॉर्म भी बना दो, अगर कोई यूज़र अपनी अगर कुछ एडिट वगैरह करना चाहे तो वो कर सकता है, पोस्ट। और उसके बाद में आपको यहाँ लिखना है CSRF अंडरस्कोर टोकन और यहाँ पे आपको लिखना है 4i4fm इन, ठीक है। और व्यूज़ कहाँ है हमारे पास में, ये FM के नाम से है, तो आपको जाना है यूज़र डेट FM और FM, ठीक है। और इसे क्या कर दो, यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एंड को, ठीक है। और यहाँ पे खाली दिखा दो, कैसे दिखाओगे, दिखाने का वही तरीका FM डॉट लेबल टैग, FM डॉट लेबल टैग FM डॉट एरर्स टैग्स BR टैग और BR टैग, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमारा सब कुछ हो गया और एक बटन और लगा देते हैं, बट इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और वैल्यू में यहाँ पे लिख देते हैं सेव, ठीक है जी। इतना काम हमारा हो चुका है बस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आईडी, अब जब देखो, अब उसका यूआरएल भी हमें बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, फंक्शन तो जब ही चलेगा ना वो वाला। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज़र डेप्थ डिटेल और यहाँ पे वो नाम लिखना है जो हमारे पास में आएगा और यहाँ पे लिखना है डिटेल्स के नाम से और यहाँ पे आपको लिखना है इंट, और इंट में हमारे पास में क्या आ रही है, हमारे पास में आईडी क्या आ रही है। एक बात का ध्यान रखना, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करो वही आप यहाँ पे यूज़ करना है आपको, ठीक है, समझ आ रही है। ठीक है, वही आईडी आपको यहाँ पास, अरे इंसान पूरी राम कथा खत्म कर दी मैंने। यहाँ पे जब ये कोई यूज़र नेम पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ से एक आईडी उठेगी उसकी, उसी यूज़र की, और कहाँ चली जाएगी, इस नेम के पास साथ कहाँ जाएगी, यूआरएल में। तो यूआरएल में यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, ये वाला नाम, इसे कॉपी करो और यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट, ये नाम आएगा, वो आईडी किधर दे देगा, किधर दे देगा, समझ रहे हो। और इस आईडी, ये जो आईडी यहाँ पे जाएगी इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी वो आईडी, जब इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी, वो आईडी यहाँ आ जाएगी। वो आईडी से आईडी क्या करेगा, मैच करेगा, मैच करने के बाद वो यूज़र निकालेगा उसको जो मैच होगी और निकाल के इसको देगा और वो वाला फॉर्म खोल के यहाँ पे फॉर्म खोल देगा आपके सामने और इस फाइल के अंदर शो कर देगा यूज़र डॉट डेट के अंदर, ठीक है। चलो अब रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो भाई, दोबारा से मैं जाता हूँ लॉगिन्स पे, लॉगिन्स पे तो मुकेश यहाँ पे पहले से विराजमान है, इनको हटाया जाए, ठीक है, हटाया जाए सूरज, तो सूरज और HELLO@12345 एंटर, ठीक है, नो थैंक्स, ठीक है, खुल गया पूरा के पूरा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मुझे कोई भी यूज़र दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने बोला ही नहीं था ऐसा दिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुकेश पहले से ही है, तो इसे हटाया जाए और यहाँ लिखा जाए एडमिन, ADMIN एडमिन, और यहाँ पे लिखा 1234 और एंटर। तो देखो दिखाई दे रहा है एडमिन और सूरज के नाम से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और इसे बेटर बनाऊंगा, प्रोफाइल पे जाएंगे, यूजर्स कहाँ दिखा रखे हैं मैंने, ये रहे यूज़र, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,
ठीक है, पहले तो बी आर टैग यहाँ लगा देंगे हम, ठीक है, उसके बाद इसे कट करेंगे, ठीक है, हाँ कट करके और इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है भाई। और टाइप में क्या लिख देंगे, टाइप में क्या लिखेंगे, बटन, क्या लिख देंगे वही बटन, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे, इसे रिफ्रेश मारेंगे, ठीक है, एक एडमिन और एक सूरज के नाम से। एडमिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ तो एडमिन का डेटा हमारे पास नहीं है, एक सेकंड को। सूरज पे क्लिक करोगे तो सूरज में भी क्या कह रहा है, आईडी का थोड़ा सा लफड़ा पड़ रहा है, तो एक बार आईडी देखनी पड़ेगी हमें क्या है, ठीक है भाई। तो रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, आईडी हमने यही दे रखी है ना। एक सेकंड रुकना, यूआरएल पे चेक कर लेते, यूआरएल सही है ना हमारा। एक सेकंड रुकना, हमने यूआरएल में चलो एक बार और ट्राई करते हैं। इसकी आईडी नहीं मिल रही हमें, है ना, तो एक सेकंड रुकना, कहीं हमने बटन लगाया उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही। क्या कह रहे हो, खुल गई, देखे दिखाई, सूरज की करोगे तो सूरज की खुलेगी, और एडमिन पे क्लिक करोगे तो एडमिन की खुल जाएगी, ठीक है भाई। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, अब यहाँ बटन लगा के देख लेते हैं एक बार। ये बॉडी कहाँ से है सर? कौन सी बॉडी आ गई है, रिया टाइप के साथ। अरे तो हटा दो यार इसे, ये लो, इतना बड़ा बड़ा कोड लिख रहे हो और फिर कह रहे हो कि सर बॉडी कहाँ से आ रही है, हटा दो इसे। आईडी दिखाई दे रही है यहाँ, दे रहे हो, ये देखो, पैक करोगे, सूरज पे क्लिक करोगे 11 आईडी, रिफ्रेश करो, एडमिन पे क्लिक करोगे 10 आईडी, सूरज पे क्लिक करोगे 11 आईडी, और कोई यूज़र बनाओगे तो 12 आईडी, समझ आई। अब यूज़र और भी बना के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, देखो, बताओ भाई, नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, भूल गया मैं, संतोष, मुझे संतोष नहीं मिल रहा तुम्हारी इन बातों से। संतोष SAN@1234, SAN@1234,
डबल एंटर। डेटाबेस इज लॉक्ड। इतनी पावर है तुम्हारे नाम में। रुको। बना ही दिया फिर हमने संतोष के नाम से। यहाँ जाओगे, रिफ्रेश करोगे, बैक करोगे, रिफ्रेश करोगे, संतोष एक बार। ठीक है भाई, समझ आ गया? कौन पूछ रहा है? कौन है? कौन पूछ रहा है भाई? पूछो। हेलो, मैसेज में बात कर रहे हो? सूरज सर, आई एम नॉट ऑडिबल, आई आल्सो आस्क क्वेश्चंस, कुड यू टेल मी? बताओ अरुण, बताओ, पूछो। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ पूरी आ रही है, बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने यहाँ पे जो एक बार view.py फाइल में जाना एक बार में। हाँ लो, चला गया। अब यहाँ पे views.py फाइल में, हाँ लास्ट वाले में स्क्रॉल लास्ट पे कर जाओ, एकदम लास्ट पे। यहाँ पे जो ये लिख रखा लास्ट जो है, लास्ट लाइन पे चले जाओ ना, लास्ट पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो, नीचे की तरफ करो, यूजर डेप्थ वाले में। हाँ, ये जो आपने यहाँ पे एडिट एडमिन फॉर्म वाला जो ये कर रखा है और इंस्टेंस इक्वल टू यूजर पास कर रखा है, तो ये जो एडमिन फॉर्म जो फंक्शन है, ये कहाँ से कॉल अप हुआ है? मतलब ये कहाँ से डिफॉल्ट कोई इनहेरिट करके जेंगो से लिए है, फिर पहले से होता ही है? लास्ट ज्वाइन करिए क्या क्लास? लास्ट ज्वाइन नहीं सर। पहले से कितने कितने टाइम पे आए हो आप? मैं आई थॉट मतलब शुरुआत में जितने बजे से क्लास स्टार्ट हुई उतने टाइम से स्टार्ट करा मैंने। तो ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये जो मैंने बनाया है, यहाँ पे बनाया फॉर्म्स में दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, इस वाले क्लास को आपने वहाँ पे इनहेरिट करके लिए है ना? हाँ हाँ। ठीक है, यही चीज मेरे को क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन था। पूछो जैसे पूछो। अभी जो आपने यहाँ पे जो आईडीज ली हैं, वो आईडी डायरेक्टली अगर हम वैल्यू को चेक करेंगे, अगर आईडी ली नहीं है, वो आईडी मैंने ली नहीं है। जब यूजर क्रिएट होता है तो वो उसके साथ ही क्रिएट हो जाती है। हाँ, वो उसी के साथ ही जा रहा है, तो सर इनका तो अगर देखो, ये जो हम्म आईडी, अगर आप यहाँ पे कहाँ गया वो, अगर आप सूरज को डिलीट कर देते हो ना, तो सूरज की आईडी 10 है, यहाँ पे 10-11 कोई हम्म आईडी है, ठीक है। और नया कोई आईडी कोई भी बनाओगे ना, तो हम्म 10 नाम से कोई भी नहीं बनेगी, 10 आईडी से कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो पहले डिलीट हो चुकी है। सर समझ आया? इनका डेटा टाइप तो स्ट्रिंग टाइप होता है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो तो स्ट्रिंग टाइप भेजता है, तो इसके लिए तो आपको जैसे एरो, कौन से वाले एरोज होते हैं, वो साइनिंग एरो लगा करके उसको इंटीजर इंट कॉलन करके आईडी को फिर इंटीजर टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो आईडी तो क्या, अब ये स्ट्रिंग टाइप का है। फ्यूचर में ऐसे भी तो हो सकता है इसमें कि वो इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू की वजह से एरर देने लग जाए तो। नहीं नहीं नहीं, वो सारी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं अभी खाली आईडी की बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो ठीक है, जो भेजेगा स्ट्रिंग वगैरह, वो सारी चीज मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? अभी खाली इसकी ठीक है, देखो। ठीक है। ठीक है, तो ये देखो, सूरज पे क्लिक कर रहे हो तो सूरज, और एडमिन पे क्लिक कर रहे हो तो एडमिन। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये ऑल प्रोफाइल की जगह। क्या? सूरज पे क्लिक करने पे उसका नाम शो होना चाहिए। हाँ तो कर दो ना, ये लो कर दो। अब यार पूरी चीज मुझ पे ही करवाओगे, कुछ भी तो खुद भी तो कुछ कर लो। कहाँ गया वो? यहाँ पे नाम लिख के निकाल के कर लेना। कैसे निकलेगा वो भी बता दूं? क्या कर लोगे? ये देखो, इससे निकलेगा। रिक्वेस्ट डॉट यूजर नेम से नेम निकाल लेना। ऐसी इसमें रिक्वेस्ट है तो इसमें डाल देना, क्योंकि वो फॉर्म इसी के अंदर है। अब ये काम तुम करके दिखाओगे मुझे, करो। ठीक है। इसके अंदर और किसी का डाउट भाई? एनी कोई पर्सन जो पूछना चाहता हो, किसी के मन में कोई आशा लेके आया हो? हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? कोई पूछना हो कि सर ये कैसे हो रहा है, एकदम इतना सारा कोड आपने करवा रखा है, ये कैसा लग रहा है कोड देख के आपको? अच्छा लग रहा है? चलो,
अरुण कोई और क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक हाथ यू। नीचे कर लो आप। हाँ जी भैया, सुमित पाल आए हैं आज? सुमित पाल, हेलो मिस्टर सुमित पाल, आवाज आ रही है? सुमित पाल, मिस्टर सुमित पाल, अरे भैया बोल दिया करो हाँ या ना, कुछ तो बोला करो। लगता है खैनी खा रहे हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सॉरी। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी सर अब आ रही है। अरे वो दिक्कत थी यार। देखो आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है। टेबल का नाम H9। पहले तो इसका कॉलम देख लो, कॉलम हमारे पास में कौन कौन से हैं? H9 और वैल्यूज। तो वैल्यूज में यहाँ पे हम डालोगे वैल्यू कौन कौन सी? EID। तो EID में तो EID तो आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन रोल नंबर में वही डलेगी जो उसमें होगी। उसमें अगर नहीं होगी तो रोल नंबर में नहीं डाल पाओगे। देखो एक एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने डाल दिया यहाँ पे, मान लो आप डाल दोगे यहाँ पे 1, ठीक है। ID 1 डाल दिया, और नाम क्या डाल दिया? नाम क्या डाल दिया? नाम डाल दिया बाबू। मतलब नाम डाल दे बाबू, हर चीज में नहीं डलेगा। क्या नाम डाल दिया? तुम्हारा नाम डाल देते गोलू, ठीक है। और वो डाल देते हैं ID 22। तो देखो 22 उसके अंदर है ना उसमें, इस वाली टेबल में 22 है ना? अभी डाला तो देख के दिखाया 22 है, तो सेमीकोलन डालोगे तो एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रेम, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ मैं 221, तो ये 221 इसके अंदर है नहीं है, तो यहाँ सेमीकोलन डालोगे तो एंटर ही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इस टेबल का ये वाला कॉलम किससे जुड़ चुका है? इसके आईडी वाले कॉलम से, क्योंकि रेफरेंस हमने पास कर दिया है दोनों का। अब इसके अंदर जो आईडी होगी उसी आईडी से इसके अंदर रिकॉर्ड डाला जाएगा। समझ आया? आया समझ नहीं आया? तो देखो कोई भी नहीं डाल पाओगे इसके बिना अलावा, और यहाँ पे कुछ और डालने की बदतमीजी की कोशिश करोगे तो एरर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे 23 एंटर, तो 2 रिकॉर्ड हो गए। और यहाँ पे जाके अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T979 करोगे तो 2 रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। और इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, इसके अंदर आपको दिखाई देंगे ये रिकॉर्ड, ठीक है। अब देखो 22 जो 22 से मिलेगी तो मैच करेगी तो वो आईडी निकाल के देगी। तो इसकी कमांड क्या है? सिलेक्ट स्टार। अब देखो सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो? तो मैं दिखाना चाहता हूँ आईडी। तो आईडी कौन से टेबल की? तो मैंने लिख दिया H2 की आईडी, क्योंकि दोनों कॉलम में कभी कभी होता है कि दोनों कॉलम में आईडी हो जाता है। तो मैच कैसे करोगे? तो यहाँ पे टेबल का नाम जरूरी देना है, ठीक है। तो H2 और आईडी, तो नेम अब जैसे यहाँ पे दोनों मैच हो गए, तो कौन सा नेम दिखाना है? किसका नेम दिखाना है? तो मैंने बोल दिया नेम मुझे उसका दिखाना है, तो यहाँ पे कॉमा H1 टेबल का नाम क्या है? H9 डॉट नेम, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम यहाँ पे हमारे पास में है H2 के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे अब आप लगा सकते हैं तो इनर जॉइन लगा लो, या फिर आउटर जॉइन। मेरे को मैं देख के एक बार, थोड़ा सा इतना याद नहीं है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया है। फुल नहीं PDF सेंड कर दो, ठीक है, बता रहा हूँ तुम्हें। हैं? हाँ अपना ही करना बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। नहीं मदद तो सर उधर बोल दीजिए ना, फिर डेटाबेस हमको पढ़वा दीजिए। उधर क्या, उधर बुलवाइए ना तुम किसी से नीचे जाके। रुको रुको एक देखने तो दो, रुको पढ़ाते टाइम रुको। अरे यार भैया फॉरन की क्या होगा ये? हाँ मैंने एक टेबल प्रिंट मारा था, एक सेकेंड, कुछ तो मारा था मैंने यहाँ प्रिंट। ये रहा, ठीक है। तो पहली टेबल, रुक जाओ, जॉइन ऑर्डर्स, ये लिख दिया, ऑर्डर लिख दिया फ्रॉम टेबल कस्टमर, ज्वाइन कर दो ऑर्डर्स, ठीक है। ठीक है देखो छोटा सा ही काम है। सबसे पहले टेबल हमारी है S2, ठीक है। उसे क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। कौन सी टेबल से? H9 टेबल से, ठीक है। ऑन आईडी किसके बिहाफ पे हम ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो पहले मेरी टेबल थी H2, उसके अंदर जो कॉलम था आईडी, वो मैच होनी चाहिए किससे? H9 वाले से, H9 से। और उसके अंदर कौन सा कॉलम है? रोल नंबर वाला।
कौन सा है, रोल नंबर वाला, सेमी कॉलन एंटर। ठीक है, 1 सेकंड आ गया। अब ध्यान से देखो 22 और 23 इसका आया है, ठीक है, और उसका कौन सा 22 और 23 है, गोलू और प्रेम। आगे समझ में, दोनों टेबल मर्ज हो गए, और तुम सारी अगर चाहोगे तो सारी भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सारी चीज जा डालोगे ना। एक सेकंड बताया क्या, डेटाबेस तो बहुत मजा आता है करने में, लेकिन मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी डेटाबेस, मैं इसको नहीं आता। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही है, तो अटेंडेंस लगवा लो, ठीक है, तरीके से। भूल जाना कि कोई नोट्स देखा था तुमने, ठीक है। वो चीजें नहीं पढ़ा, किधर, हम पहले से पढ़ाते हैं। आज आज बुधवार है क्या है, हाँ? ट्यूसडे। बुझे कितना, क्या कोई काम है क्या अर्जेंट में, सर बोल रही है, तुम नीचे जाके एक बार बोल देना भैया। क्या बोलूं बेटा? क्या बोलूं, जो मुझसे बोल रहे हो वही बोल दो। 11 से 12 में हमारे सिलेबस में है ही नहीं डेटाबेस। ये मैंने तुम्हें देखो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, बाकी तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें जो चीज़ बताता हूँ ना एक बार ही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा फिर मैं कभी भी। पी लो पानी। जाओ। सर आपने उसे रिज्यूम देखा था? मैम ने नहीं सही है उसको चाहिए। सर रिज्यूम दिखाइए। दिखा। कौन कह रहा है, कौन क्या कह रहा है?
कौन मैं अपना? क्यों भाई मेरा क्यों देख रहे हो? कैसा उसका पूरी बात बोला करो। चलो पहले मैं नीचे जाता हूँ फिर आता हूँ फिर बताता हूँ।